अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति के अंतर्गत अध्याय 7 पर चर्चा कर रहे हैं। शीर्षक है, सद्गुरुदेव शीर्षक दिए हैं, आत्मा की ईश्वरीय शक्ति, और इसी पर चर्चा हो रही है। आज हम लोग आगे पढ़ेंगे। हम लोगों ने जाना कि आत्मा के होने से शरीर के ज्ञात अज्ञात सभी कार्य होते रहते हैं। आगे पढ़ते हैं। जैसे घड़ी में चाबी दे देने से घड़ी चलती रहती है और चाबी देने वाला अपना दूसरा कार्य कर रहा है, इसी तरह से आत्मा के होने से सब कार्य होते रहते हैं। चाबी देने वाला नहीं जानता कि छोटी सुई अब कहाँ है और बड़ी सुई कहाँ रहेगी। कुछ नहीं, चाबी दे दिया और घड़ी चल रही है। इसी तरह से आत्मा के होने से अज्ञात शक्ति काम कर रही है। धन्य धन्य सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। हमारे शरीर में जितने कार्यकलाप हो रहे हैं, एक ज्ञात शक्ति से और एक अज्ञात शक्ति से। उदाहरण दे रहे हैं गुरुदेव, घड़ी में एक बार चाबी दे दिए, घड़ी चल रही है और आप दूसरे कार्य कर रहे हैं। आपको सोचना नहीं पड़ता है कि घड़ी की सुई अब छोटी वाली कहाँ है कि बड़ी वाली कहाँ है, सोचना नहीं है आपको, है ना। कार्य चल रहा है, आपने आदेश दे दिया है, आपने मशीन बनाए हैं और वो मशीन चल रहा है, जैसा उसका चाबी दे दिए, कार्य चल रहा है। हम लोग के शरीर के अंदर भी हमारे जितने मशीन है वो कार्य करते रहते हैं। इसका चाबी है आपके विचार शक्ति, है ना। शुभ विचार कर रहे हैं तो शुभ कार्य हो रहे हैं, अशुभ विचार कर रहे हैं तो अशुभ कार्य हो रहे हैं, लेकिन वही है आपकी चाबी। और देखिए, अज्ञात शक्ति से सारे कार्य हो रहे हैं, है ना। एक बार जीवित शरीर में आप प्रवेश कर गए, यह शरीर आपसे, आपके रहने से जीवित है और इस आत्मा के रहने से ही सारे कार्य हो रहे हैं। सिर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर सिर तक जितनी रसनाड़ियां हैं सब में रक्त प्रवाहित हो रहा, और जितने मशीन है सब कार्य कर रहे हैं। बताइए, अगर आप शुभ विचार के ब्रेन में आपके भावनाओं के आते ही चालू हो गया कार्य, है ना। अद्भुत। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। इंजन के ड्राइवर ने एक कल द्वारा इंजन को चला दिया और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का सारा काम हो रहा है। ड्राइवर नहीं जानता कि फैक्ट्री भर में कहाँ क्या हो रहा है, पर जो कुछ हो रहा है उसी के चलाने से हो रहा है। फैक्ट्री के अंदर ड्राइवर इंजन चला दिया। इंजन जैसे ही चला दिया और फैक्ट्री के सारे कार्य हो रहे हैं, क्योंकि जिस कार्य के लिए उसको बनाया गया है वो विधि विधान से वह कार्य चल रहा है। और कुछ सोचने का नहीं पड़ रहा, वह चल रहा। आगे पढ़ते हैं। गुरुदेव बता रहे हैं, आत्मा के भीतर भय का संचार होते ही श्वास प्रश्वास और हृदय की धड़कन तीव्र हो जाती है, सारे शरीर के कार्यों में भेद पड़ जाता है। देखिए, खूब विचार कर लीजिए। जैसे ही आत्मा के भीतर में भय का संचार हो गया, शरीर के अंदर की देखिए क्या गति होती है। श्वास प्रश्वास तेज हो जाएगा, हृदय की धड़कन तीव्र हो जाएगी, सारे शरीर के कार्यों में भेद पड़ जाएगा, एकमात्र भय का संचार होने से। सोच लीजिए, सारे जैसे ही आपने चिंतन जैसा आपके अंदर हुआ और शरीर के वही मशीन कार्य करने लगते हैं उसी तरह। आगे देखिए। अतः यह सिद्ध है कि श्वास प्रश्वास पर हमारे अपने आप का या आत्मा का प्रभाव है, मजहबी ईश्वर का नहीं। खूब विचार कर लीजिए। ईश्वर के प्रभाव से शरीर में रक्त संचारण हो रहा है, लोग कहते हैं, ये बात नहीं है। शरीर के अंदर आपके विचारों का प्रवाह तेज हो रहा है ना। आप जो सोचते हैं, आपके अंदर जो चिंतन होता है, आपके अंदर जो तीव्र इच्छा, जो कुछ भी विषय में भय अगर संचार हो गया तो भयभीत हो जाएंगे। भय से
शरीर में परिवर्तन हो जाता है तुरंत। क्रोध हो जाएगा तो उसका भी परिवर्तन हो जाएगा, आनंद विभोर है तो उसमें भी परिवर्तन हो जाएगा। शरीर के सारे सेल्स कोष वही है, लेकिन परिवर्तन हो जाएगा तुरंत विचारों के साथ ही साथ। सदगुरुदेव उदाहरण देकर इसी बात को बता रहे हैं कि हमारे अपने आप का या आत्मा का प्रभाव है हमारे शरीर पर, मजहबी ईश्वर का नहीं। उन्हीं के शब्दों में अतः यह सिद्ध है कि श्वास प्रश्वास पर हमारे अपने आप का या आत्मा का प्रभाव है, मजहबी ईश्वर का नहीं। शरीर में प्रभाव किसका पड़ता है? हमारे अपने आप का, किसी मजहबी ईश्वर का नहीं। ईश्वर तो डरेगा नहीं, डरता है अपना मन। डरता है मन, और विकार भी आता है मन में। आप ही सोचिए, ईश्वर डरेगा क्या? ईश्वर तो डरेगा नहीं, डरता है हमारा मन, और विकार भी आता है तो मन में। मजहबी ईश्वर तो निर्विकार है। मजहबी ईश्वर में विकार कहाँ से होगा? वो तो निर्विकार है। खूब सुंदर समझ लेंगे हम लोग तो हमारी अंतरात्मा और आपके अंतरात्मा के अंदर में ये वृत्तियां उत्पन्न होने से ऐसे कार्य होते हैं, सोचते ही आप अच्छी ही वृत्तियों में रहेंगे, है ना। बहुत जरूरी है, आज विश्व ब्रह्मांड में इसकी आवश्यकता है। मन को समझने की आवश्यकता है ना। और शरीर के कार्यकलाप और विश्व में जो कार्यकलाप हो रहे हैं सब मन से हो रहे हैं। मन के विकार में हमारा शरीर विकृत हो जाता है ना। विश्व में भी हो रहा है। आगे देखिए, अतः यह सब कार्य ईश्वर द्वारा नहीं, मनोबल द्वारा होते हैं। विकार हम लोग के मन में आते हैं। ईश्वर क्यों डरेगा? हमारा मन डरता है। ईश्वर निर्विकार है, उसके अंदर विकार कैसा आएगा, है ना। यह सारा कार्य किसके द्वारा हो रहा है? हमारी आत्मा के द्वारा, हमारे मन के द्वारा। हमारे मन में जैसी वृत्तियां होती हैं कार्य हो जाता है शरीर का, या हमारे मनोबल के द्वारा होता है, मन के बल से होता है। मन में विकार आने से शरीर के सब कार्य विकृत हो जाते हैं। मन में हर्ष और शोक का तीव्र विकार आने से कभी कभी हृदय की गति रुक जाती और शरीर मृतक हो जाता है। देख लीजिए, ऐसा होता ही रहता है। मन में विकार आने से शरीर के सब कार्य विकृत हो जाते हैं। मन में हर्ष और शोक का तीव्र विकार अगर आ गया तो कभी कभी हृदय की गति रुक जाती है। शरीर मृतक हो जाता है ना। अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? हार्ट अटैक हो गया, है ना। हृदय की गति रुक जाती है। इन सब चीज़ों को अपने वश में करने के लिए आप नित्य योगाभ्यास करने से आपका शरीर स्वस्थ निरोग रहता है। साथ में हृदय की गति भी ऐसे अचानक नहीं रुकेगी। हाँ, आप यदि शरीर छोड़ना चाहेंगे तो उस समय तक वो रुक सकती है, नहीं तो नहीं रुकने वाली। शरीर को स्वस्थ और निरोग निर्विकार रखने के लिए मनोबल ऊंचा होना चाहिए और नित्य निरंतर शुभ विचार के साथ योगाभ्यास कीजिए। शरीर स्वस्थ निर्मल निरामय बना रहेगा, है ना। हृदय की गति नहीं रुकेगी, हृदय मजबूत रहेगा, है ना। योग द्वारा जब चित्त की वृत्तियां बिल्कुल रोक ली जाती हैं, आगे पढ़ रहे हैं, है ना। योग के द्वारा जब चित्त की वृत्तियां बिल्कुल रोक ली जाती हैं तो श्वास प्रश्वास भी रुक जाती है। जब ध्यान लगाने बैठेंगे तो आस्ते आस्ते धीरे धीरे श्वास कम होने लगता है ना, और इतना कम हो जाता है कि पता ही नहीं चलेगा, ऐसा, है ना। और स्थिर हो जाता है, उसको कुंभक बोलते हैं, है ना। इसमें किसी की मृत्यु नहीं होती है, लेकिन समाधिस्थ हो जाते हैं, है ना। तो इसी को यहाँ लिखे हैं गुरुदेव। योग द्वारा जब चित्त की वृत्तियां बिल्कुल रोक ली जाती हैं तो श्वास प्रश्वास भी रुक जाती है। श्वास प्रश्वास ही नहीं, शरीर का सारा कार्य रुक जाता है। अतः हमारा मनोबल ही, हमारी इच्छा शक्ति ही और हमारा आत्मबल ही उस अज्ञात शक्ति को भी चलाने वाला है जिसे लोग ईश्वरीय शक्ति कहते हैं। अतः ईश्वरीय शक्ति और ईश्वर का भी प्रेरक और ईश्वर का भी नियंता हमारा आत्मबल है। अतः यह आत्मबल सबसे बड़ा बल है और यह आत्मा संसार भर में सबसे बड़ी चीज है। सुंदर तरीके से सद्गुरुदेव हम लोग को समझा रहे हैं हमारी अज्ञात शक्ति में आत्मबल, है ना। इच्छा शक्ति, ये सब है ना। उसी से अज्ञात शक्ति भी कार्य करती है ना। बिना आत्मा के इच्छा शक्ति नहीं, आत्मबल भी नहीं। बिना मनोबल के कोई कार्य भी नहीं होगा।
ना। सारे कार्य इसको ईश्वरीय शक्ति जिसको बोल रहे हैं आत्मा की ही शक्ति है ना। आप सोचिए, विचार कीजिए। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं, ईश्वर की शक्ति को चलाने वाला प्रेरक, ईश्वरीय शक्ति का नियंता आप ही हैं, आपका आत्मबल है ना। गुरुदेव के शब्दों में फिर से पढ़ते हैं, अतः हमारा मनोबल ही, हमारी इच्छा शक्ति ही और हमारा आत्मबल ही उस अज्ञात शक्ति को चलाने वाला है जिसे लोग ईश्वरीय शक्ति कहते हैं। अतः ईश्वरीय शक्ति और ईश्वर का भी प्रेरक और ईश्वर का भी नियंता हमारा आत्मबल है। अतः यह आत्मबल सबसे बड़ा बल है और यह आत्मा संसार भर में सबसे बड़ी चीज है। आगे पढ़ते हैं, जैसे एक आत्मा के चलाने से शरीर के भीतर ज्ञात अज्ञात सभी कार्य होते रहते हैं, उसी तरह से समष्टि आत्मा, ब्रैकेट में लिखें अखिल आत्मा या सब आत्माओं के चलाने से अखिल विश्व ब्रह्मांड के ज्ञात अज्ञात सभी कार्य होते रहते हैं। इतना सुंदर उदाहरण दिए हैं। हम लोग के शरीर में एक आत्मा के रहने से ज्ञात अज्ञात सारे कार्य होते रहते हैं, उसी तरह से समष्टि आत्मा जितने जीव हैं इस विश्व ब्रह्मांड में सबकी आत्मा के इशारे से, है ना, सबके आत्मा के ही विचारों से अखिल विश्व ब्रह्मांड चलायमान हो रहा है। विश्व ब्रह्मांड में ज्ञात अज्ञात सारी शक्तियां कार्य कर रही हैं, है ना। जैसे अपना श्वास शरीर के भीतर जाता है उसी तरह से बाहर भी जाता है। जैसे अपना श्वास जो है शरीर के भीतर जाता है उसी तरह से बाहर भी जाता है। यही कारण है कि जिस तरह से शरीर के भीतर हमारी आत्मा और हमारे मन का अधिकार है, उसी तरह से हमारे अपने लाभ हानि व उन्नति अवनति के संबंध में विश्व ब्रह्मांड पर भी हमारा अधिकार है। कितनी महिमा की बात है। कितना सुंदर विचार हम लोग को मालूम हो गया। जैसे अपना श्वास शरीर के भीतर जाता है उसी तरह से बाहर भी जाता है। यही कारण है कि जिस तरह से शरीर के भीतर हमारी आत्मा और हमारे मन का अधिकार है, उसी तरह से हमारे अपने लाभ हानि व उन्नति अवनति के संबंध में विश्व ब्रह्मांड पर भी हमारा अधिकार है ना। समष्टि आत्मा के अंदर अगर विचार उत्पन्न हो जाए, विश्व में शांति करने के लिए अगर हम लोग सब विचार करने लग जाएं और सब मिल करके आत्मज्ञान का प्रचार करें और भेदभाव मिट जाए, तो लड़ाई झगड़े दंगा फसाद जो हो रहे हैं ना अज्ञान से, वह सब भी मिट जाएंगे। लेकिन बहुत विचित्र बात है, लोग आत्मज्ञान को ध्यान नहीं देते, है ना। सबसे बड़ी बात वही है। आत्मज्ञान सबसे बड़ा ज्ञान है, लेकिन इसको जानना और इस पर चलना यह एक तपस्या है, सबसे होता नहीं है। जब से आत्मज्ञान कम होने लगा, आध्यात्म ज्ञान कम होने लगा और बाहर की ओर हम लोग दौड़ लगाए, तभी से संसार में ज़्यादा तकलीफ उत्पन्न होता है ना। आगे पढ़ते हैं, गुरुदेव क्या बोल रहे हैं। उन्नति और अवनति ब्रह्मांड में जितने कार्य हो रहे हैं, हमारी आत्मा का अधिकार बाहर भी भीतर भी है ना। यही कारण है कि गरीब से गरीब का बालक भी एक छोटे से गांव में जन्म लेकर अपनी भावना के अनुसार अपने मनोबल के प्रताप से उच्च शिखर पर पहुंच गया है। कोई भी परिवार में कोई जन्म लिया, अगर उसके विचार उच्च कोटि के हैं तो पढ़ाई लिखाई करके, चाहे बिजनेस करके, चाहे कुछ भी करके वो धनवान बन जाता है। अच्छे विचार वृत्तियों के व्यवहार से उच्च कोटि का आसन ग्रहण करता है, चाहे वह किसी घर में छोटे या बड़े या गरीब अमीर कहीं भी हो, है ना। विचारों की महिमा है। आगे पढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको कंप्लीट कर देते हैं। कोई भी हो जो उन्नति के शिखर पर है, जो सुखी हैं, जो जीवन मुक्त हैं, जो स्वतंत्र हैं, जो स्वर्गीय सुख भोग रहे हैं और जो मुक्तात्मा है, वह सब अपनी भावनाओं द्वारा है, अपने से हैं। संसार में सबसे पहले मुनि समाज ने आवाज उठाई है कि ईश्वर का भी भरोसा छोड़कर स्वावलंबी बनो और काल्पनिक ईश्वर के भरोसे रहने वाले और मजहबी ढकूसला को ढोने वाले अंधविश्वासी पुरुष नीचे ही गिरते चले जाएंगे। जितनी भी उन्नति हुई आज तक, जितने धनवान बने हैं विश्व में, जितने को आप देख रहे हैं, वो उनके मनोबल से ही बढ़े हुए हैं, है ना। शरीर सुख शांति से भरा हुआ है अगर, वह भी उसका मनोबल है। जो जितना ध्यान अपने आप का करते हैं तो उनका शरीर भी स्वस्थ रहता है, धन धान्य से परिपूर्ण भी रहते हैं। सब आपके ऊपर निर्भर करता है।
तो आज इतना ही, कल फिर चर्चा करेंगे। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय।